आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए मेरे साथ मिलकर कहें, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा, वो मेरे नाम को महान करेगा और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण होऊंगा। आमीन। आइए मिलकर हम एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन और प्रार्थना में जाएंगे। आप सब हमारे साथ में बने रहें। जय मसीह। मैं प्रतिभा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। मेरी गवाही है कि मेरी बेटी की शादी 24 अप्रैल को थी, जिसके लिए मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपये थे और मैं काफ़ी परेशान थी। तब मैंने पीके ब्रदर और अमितर सिस्टर से प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, जिससे प्रभु की अद्भुत महिमामयी धन से मुझे भर दिया और मेरी बेटी की शादी भरपूरी से, खाने पीने की हर भरपूरी से, बहुत अच्छी तरह से, अद्भुत रीति से पूरी हो गई, जिसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय अकेलेपन से होकर गुजर रहे हो। आपको अपने जीवन में अकेलापन महसूस हो रहा हो सकता है आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया हो, या फिर लोग आपके विरोध में हो गए हो, या फिर आप अपने घर से दूर रहते हो जहां पर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। और हो सकता है इसके कारण आप परेशान हो, चिंतित हो, निराश भी हूं कि मैं अपने परिवार से दूर हूं, सबने मुझे छोड़ दिया, जिसे मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दे दिया। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हो। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको इस अकेलेपन से बाहर निकालेगा। निश्चय निकालेगा प्रभु आपको इस अकेलेपन से बाहर। प्रभु ने मुझे निकाला। मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा था जब मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लग गया। अपने परिवार से दूर था, लोगों से दूर था, सेवा के लिए था, लेकिन उस समय मैं अकेलापन महसूस करने लग गया। प्रभु उस समय मेरे साथ में रहा और प्रभु ने उस अकेलेपन से मुझे बाहर निकाला। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपको भी हर प्रकार के अकेलेपन से बाहर निकालेगा। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ एक ऐसे परिवार में रहता था जहां पर बहुत सारे सदस्य थे। 12 भाई थे वो लोग। हो सकता है बहनें भी रही हों, मम्मी पापा भी हों, और हो सकता है और भी लोग उनके साथ में रहते हों। एक बड़ा परिवार उनका था, लेकिन उसके भाइयों ने उसके साथ में धोखा किया और उसे बेच डाला। वहां वो दूसरे देश में चला गया, बेच दिया गया। वहां हो सकता है वो अकेलापन महसूस कर रहा हो, उसे अपने मम्मी पापा की याद आती हो, उसे अपने भाई बहनों की याद आती हो, और भी लोगों की उसे याद आती हो, लेकिन वहां पर उसका अपना कहने वाला कोई भी नहीं है। वहां पर वो अकेला है और काफी लंबा समय उसने दूसरे देश में गुलामी में और इस अकेलेपन में व्यतीत किया। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने उसी अकेलेपन में यूसुफ को डेवलप किया और उसे इस्तेमाल किया, और वो वहां एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि आप ये सोचकर निराश न हों कि आप अकेले हैं। नहीं, परमेश्वर आपके साथ में। बाइबल कहती है भजन संहिता 27:10 में कि मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने मुझे अपना लिया। प्रभु ने मुझे अपना लिया। सबने मुझे त्याग दिया, सबने मुझे छोड़ दिया, सबसे मैं दूर हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे करीब है। बाइबल कहती है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा और आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं। हालांकि मनुष्य कोई आपके साथ में नहीं है, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। हालांकि वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन प्रभु की उपस्थिति आपके साथ में है। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो विश्वास योग्य है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब, उसका 68 अध्याय 5 और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधियों को छुटकारा कर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। अनाथ कौन? जिनके मम्मी पापा नहीं होते, जिनका कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा अकेलापन वे लोग महसूस करते होंगे, लेकिन उनके लिए भी परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है।
उनका कोई नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में है और उनको एक भरपूर परिवार परमेश्वर दे देता है यदि वे लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करें। अनाथों का घर बसाता है और विधवाओं का न्याय करता है। विधवा स्त्री भी अकेलापन को महसूस करती है, अकेली होती है, समाज उसे बुरी दृष्टि से देखता है। वचन कहता है कि परमेश्वर उसका न्यायी है, परमेश्वर उसकी ओर से लड़ने वाला है। समाज तो उसे तुच्छ समझ रहा है, समाज ने तो उसे अकेला समझ लिया, लेकिन उसके साथ में परमेश्वर है। समाज ने तो एक अनाथ बच्चे को अकेला समझ लिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में है। वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जब अब्राहम और सारा ने हाजिरा को निकाल दिया तो वो अकेले हो गए, जंगल में भटकने लगे, उनके पास कुछ भी नहीं है, पानी भी पीने के लिए नहीं है। वहां परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपसे भी कहते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। यदि आप उससे लिपटे रहते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, इस अकेलेपन में, इस निराशा के समय में यदि आप परमेश्वर की करीबी में रहते हैं, तो वो आपको बढ़ाएगा, आपको आशीष देगा। जब याकूब एसाव के डर के कारण घर से भाग गया तो वो भी अकेला हो गया, निराश हो गया, दुखी हो गया कि क्या कभी मेरा घर भी बसेगा, क्या मैं वापस अपने पिता के घराने के पास फिर से आ पाऊंगा। अनेक प्रकार के सवाल उसके मन में होंगे, लेकिन जब उसने अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उससे कहा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। दूसरे देश में, उस अकेलेपन में परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। दोस्तों, यदि आज आप अकेले हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित देगा, परमेश्वर आपको जीवन साथी देगा, परमेश्वर आपको परिवार देगा, यदि आपका भरोसा उस पर है। मूसा जब मिस्र देश से भागा, वो भी अकेला हो गया, उसके साथ में कुछ भी नहीं था, कोई भी उसके साथ में नहीं था, लेकिन वहां परमेश्वर ने उसे परिवार दिया, वहां परमेश्वर ने उसे पत्नी दी, वहां परमेश्वर ने उसे ससुर दिए, वहां परमेश्वर ने उसे बच्चे दिए, और वहीं परमेश्वर ने उसे ट्रेन किया, और वहीं परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, वहीं से परमेश्वर ने उसे भेजा, वहीं से परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। आज यदि आप अकेले हैं, ये ना समझे कि मैं अकेला हो गया हूं, मेरा जीवन शायद यहां पर समाप्त हो जाएगा, कोई मेरे साथ में नहीं है, जिसको मैंने अपना माना उसने तो मुझे छोड़ दिया। नहीं, ये ना सोचे। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, बेहतर प्लान है। यदि आपका भरोसा उस पर रहा तो वो इसी अकेलेपन में आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपको शिरोमणि ठहराएगा। जिन्होंने आपको छोड़ दिया, जिन्होंने आपको धोखा दे दिया, उन्हीं के सामने प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएगा। यदि आपका भरोसा उस पर रहा, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इस निराशा को, इस लोनलीनेस को, इस अकेलेपन को अपने आप पर हावी न होने दें। इस विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करें कि प्रभु आपके साथ में है। लिखा है कि सब ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने मुझे अपना दिया। वो कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपको इसी अकेलेपन में आगे बढ़ाएगा। बहुत जल्द यह अकेलापन समाप्त हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक जाकर हमारा ये नया चैनल जो किड्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, नहीं देखा है, तो आप जाकर से जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे परमेश्वर में आगे बढ़ सके, परमेश्वर के वचनों को सीख सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सुंदर से पल के लिए, सुंदर सुबह के लिए जो तूने हम सबको दिखाई प्रभु। रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, इस बात के लिए आभारी है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन को प्रभु यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें, आप हमें विजडम दे, हमें नॉलेज दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जो कार्य आज के दिन में प्रभु तेरे राज्य की उन्नति के लिए हो, वो हम सब के द्वारा होने पाए प्रभु, और हम सक्सेस होने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस हम यीशु के नाम से दूर करते प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज एक एक जन को ब्लेस करे प्रभु, एक एक जन आपके होली प्रेजेंस को महसूस करे प्रभु जी। और धन्यवाद करते प्रभु, हर एक के लिए हम अच्छे स्वास्थ्य को
मांगते परमेश्वर के एक एक जन प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में जीने पाए परमेश्वर पिता। हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता इसी वक्त निकल कर चली जाए, हर एक डिस्टर्बेंस इनके जीवन से चला जाए, हर एक दुख इनके जीवन से चला जाए, हर एक निराशा इन्हें छोड़कर चली जाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर पिता तेरे बेटे बेटियों को प्रभु पवित्र आत्मा आप हम सबको गाइड करें, ताकि हर एक अच्छे कामों से पिता तेरे राज्य बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। हम आदर करते हैं आपके वचन का प्रभु, अपने हृदय में उस वचन को रखते परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जब बड़े ध्यान पूर्वक प्रभु तेरे लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन प्रभु अपने जीवन में प्रैक्टिकली इस वचन को एक्सपीरियंस कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह अकेलेपन में जी रहे हैं परमेश्वर पिता, प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अकेले पड़ चुके हैं पिता, जब कोई उनका साथ नहीं, कोई सहारा नहीं, जब सब उनके विरोध में है, सब कोई भी उनके साथ में नहीं, प्रभु अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु तू अनाथों का और विधवाओं का परमेश्वर है प्रभु, तू उनके घर को बसाता है, तू विधवाओं का न्याय करता है, तू अनाथों के घर को बसाता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु आज जितने भी भाई बहन अपने जीवन में अकेले पड़ चुके हैं पिता, प्रभु वो अनाथ हो गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु विधवाएं हैं परमेश्वर प्रभु, इन सब की आप सुधि ले मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है कि तू उनके घर को बसाता है और उनके समीप रहता है, तू उनका न्याय चुकाता है परमेश्वर प्रभु। और सच में पिता आज जब ऐसी हालत में प्रभु तेरे लोग हैं प्रभु, जब वो अकेले पड़ गए हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत सी बहनें परमेश्वर प्रभु प्रभु जब उन्होंने प्रभु अपने हस्बैंड को खो दिया प्रभु और बच्चों के साथ में वो रहती है पिता, और प्रभु चिंतित है कि कैसे वो अपने बच्चों की परवरिश करेंगी, परंतु पिता तू उनकी सुधि लेता है प्रभु, तू उनके लिए रास्ते तैयार कर प्रभु, और प्रभु उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु जी। प्रभु जिनके कोई भी माता पिता नहीं है प्रभु, जो अनाथ है प्रभु जी, जिनके ऊपर किसी का भी सहारा नहीं है, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि तू उनका पिता है, तू उन्हें सहारा देता है, तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस जन के लिए प्रभु जो अकेलेपन में है, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन का अकेलापन दूर होने पाए पिता। आपने यूसुफ को आशीष दिया प्रभु यीशु मसीह, प्रभु होने दीजिए प्रभु इन भाई बहनों को भी आप आशीष दे मेरे पिता, इन्हें बढ़ाएं, इनके घर को बसाएं, इनके लाइफ में परमेश्वर आप बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते आज बहुत से लोग प्रभु अपने परिवार को लेकर चिंतित और परेशान है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इन परिवारों पर आशीष और बरकत आए मेरे प्रभु, इनके घर परिवार के लोग प्रभु तेरे समीप आने पाए परमेश्वर पिता। और जितनी भी लड़ाई झगड़े कलेश मन मिटाओ बैर भाव और प्रभु बहुत सी प्रभु गलत सी बातें प्रभु इनके परिवारों में प्रभु देखने को मिलती है प्रभु, यीशु के नाम से हम सारी गलत बातों को, हर प्रकार की नेगेटिविटी को प्रभु इनके परिवार से दूर करते पिता। आज जितने भी बच्चे प्रभु अनाज्ञाकारिता में हैं प्रभु जी, वो अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे प्रभु, जिद्दीपन उनके अंदर है परमेश्वर पिता, और बहुत सी ऐसी बातों को लेकर उनका जीवन प्रभु गलत राहों में चल रहा है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ उन बच्चों के लिए प्रभु कि आप अपनी शिक्षा के अनुसार उनके जीवन को परिवर्तित करें, आपका वचन प्रभु उनके जीवन में पूरा हो पिता। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। सच में मेरे प्रभु इस वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें सही रास्ते पर लाए, आज्ञाकारिता का जीवन दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, अपने माता पिता का आदर करने वाले हो सके पिता, ताकि वो अपने जीवन में बहुतायत की आशीषों को पा सके मेरे प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु इस बात के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें बुद्धि की घटी है, तेरा वचन कहता है कि बुद्धि प्रभु तेरी ओर से प्राप्त होती है प्यारे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को प्रभु तू बुद्धि समझ और ज्ञान से भर प्रभु, ताकि आज के दिन में जो भी कार्य उनके द्वारा हो प्रभु जी, उस बुद्धि को इस्तेमाल करके वो अपने कामों को सफल करे, तेरी महिमा करे, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु इनको आप बुद्धि दे मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग बंधनों में हैं, यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधनों को हम दूर करते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को इनके जीवन से दूर करते हैं, दुष्ट आत्मा के कार्यों को प्रभु इनके जीवन से रद्द करते हैं पिता। हर एक दुष्ट आत्मा को मत्ती 18:18 आयत के अनुसार हम इस पृथ्वी पर बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। तेरे लोग आजाद हो यीशु नासरी के नाम से, कर्जे से आप इन्हें आजाद करें प्रभु, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस से आप इन्हें आजाद करें प्रभु, हर प्रकार की निराशा
निराशा से इन्हें आजाद करें प्रभु, और हर प्रकार के अकेलेपन से आप इन्हें आजाद करें पिता। धन्यवाद, आपने ऐसा किया प्रभु। आज के दिन में जहां कहीं तेरे लोग जाएं, तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो। इनके हाथ के कामों पर आशीष देना प्रभु, इनके अंचल के भंडारों पर आशीष दें प्रभु, इनकी कमाई पर बरकत दे, और जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम सफल हो, और जितने भी लोग प्रभु इन्हें देखे प्रभु वो आशीष पाए। मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूं प्यारे प्रभु। हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं। जितने भाई बहनों का आज जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करे, दीर्घ आयु दे, और पूरे साल प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने में, आपकी आज्ञाओं को मानने में और आपके निकटता में रहने में मदद करें प्रभु, और इनकी इच्छाओं को आप पूरा करें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु जी धन्यवादित विषयों को लेकर बैठे प्रभु, उनके धन्यवादित विषयों को आपके आगे रखते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हर एक दिन प्रभु जो धन्यवाद से भरा है प्रभु, वो आप अपने लोगों को दिखाते परमेश्वर। आज जितने लोग कर्जे में हैं, हर प्रकार के कर्जे को इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से इनके लिए पूरा करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जो कुछ भी कार्य इनके रुके हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, बहुत सी कठिनाई, बहुत सी प्रॉब्लम्स प्रभु इनके कार्यों को पूरा होने में आ रही है प्रभु, उन सारे कामों को प्रभु आप बनाए प्रभु जी। हर प्रकार का जो प्रभु इन पर गलत आरोप लगाया है, गलत केसेस इन पर चल रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आप दया करें, आप न्याय करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन पर तेरी दया अनुग्रह बना रहे, और हर एक की प्रार्थना का उत्तर आप हाँ आमीन में आप दे मेरे प्रभु। जितनों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में अपनी विनती प्रार्थना को भेजा है, हर एक की आप सुधि लेकर उनके जीवनों में कार्य करें। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।